ऐसा है, नाश मत करिए। आधा बनता है, आधा बनता है दौड़ते हुए, या संधि हो गई है। गुरुजी नहीं नहीं, ये गलत बात है। आपको उच्चता उठाई, आयुधों को लेकर के आधा बनता। गुरुजी 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 जो गौर तेज का परित्याग करके केवल श्याम तेज की उपासना करता है, अर्चना करता है, वो पापी है। जिसको राधा शब्द नहीं दिखता भागवत में, वो अगूढ़ वेदी है, रहस्य वेदता नहीं है। होगा साहित्य का विद्वान, शास्त्रार्थ करता है। मैं भी शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। कभी विद्वानों की सभा हो और आ जाए मैदान में। भागवत में राधा नाम को लेकर हुई बहस, अनिरुद्धाचार्य महाराज के सामने से खींचा माइक। जी हां, हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी घटना जिसके बारे में आप भी सोच में पड़ जाओगे। भागवत गीता में राधा नाम को लेकर के विद्वानों में बहस हो गई। यहाँ अनिरुद्धाचार्य महाराज अपनी बात को शांति से रखते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बैठे एक विद्वान भागवत गीता में राधा नाम को लेकर गुस्से में आ गए और बोले भागवत में राधा का नाम कहीं नहीं है। फिर इसके जवाब में अनिरुद्धाचार्य जी के गुरुजी ने करारा जवाब दिया। आप खुद देखिए क्या है पूरा वीडियो। का नाम ही है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है। लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधा बनता है, आधा बनता है दौड़ते हुए, या संधि हो गई है। गुरुजी नहीं नहीं, ये गलत बात है। आपको उच्चता उठाई, आयुधों को लेकर के आधा बनता। गुरुजी 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 हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्थ ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। बताएंगे आप जब राधा बता रहे हो। सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगे जी। उद्यता युधई ही। गुरुजी गुरुजी कहते हैं गुरु शब्द है। अब चलिए भागवत जी में जो गौर तेज का परित्याग करके केवल श्याम तेज की उपासना करता है, अर्चना करता है, वो पापी है। जिसको राधा शब्द नहीं दिखता भागवत में, वो अगूढ़ वेदी है, रहस्य वेदता नहीं है। होगा साहित्य का विद्वान। हमारे इतने बड़े विनम्र अनिरुद्धाचार्य जी के सामने से माइक हटा लिया और अपनी पंडिताई झाड़ने लगा। शास्त्रार्थ करता है। मैं भी शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। कभी विद्वानों की सभा हो और आ जाए मैदान में। राधा के बिना आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसो। आत्मा भगवान की राधा है और राधा के बिना कृष्ण आधा है। आधा ही नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी। अनिरुद्धाचार्य जी का कथा का समय में है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, इतना ही बहुत है। कि राधा वो शक्ति है जिनके अधीन भगवान श्री कृष्ण भी रहते हैं। राधा कह दिया तो कृष्ण भी भीतर आ गए। राधा में ही श्री कृष्ण समाये, बाहर कुछ भी नहीं है राधा जी के। इस संसार में आप भागवत जी तो ठीक हैं, इस संसार में एक ऐसा कण उठा के बता दीजिए मुझे जिस कण में राधा की व्यापकता ना हो, जिसमें राधा जी की व्यापकता ना हो। राधा जी कण कण में व्याप्त हैं। और यदि मैं कहूं कि भागवत जी में राधा जी नहीं है, तो ये कह के मैं क्या प्राप्त कर लूंगा? कौन सा ज्ञान मैं हासिल कर रहा हूं इससे? मैं सिद्ध भी कर दूं इस बात को कि भागवत जी में शुकदेव भगवान ने राधा जी का नाम नहीं लिया, तो ये सिद्ध करके भी मुझे लाभ क्या है? ये बताइए, क्या लाभ? क्या मैं धन्ना सेठ हो जाऊंगा? क्या प्राप्त हो जाएगा ये सिद्ध करके? ये सिद्ध करके कोई लाभ नहीं है, पर ये सिद्ध करके अनंत लाभ है कि मेरी राधा रानी तो मेरे प्रत्येक शब्द में विराजमान है। भागवत जी के प्रत्येक अक्षर में श्री राधा रानी विराजमान है।